जीके का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाथपंथी गायक मुख्यतः किस लोक गाथा का गायन करते हैं। इसमें बताना कि जो नाथपंथी है ये गायक जो है मुख्यतः जो कौन सी जो लोक गाथा है उसका गायन करते हैं। ऑप्शन ए में दिया पंडवानी, बी में दिया है ददरिया, सी में है भरथरी और डी में है कर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भरथरी। तो जो ये नाथपंथी जो गायक है ये मुख्यतः ये मुख्य रूप से कौन सी जो लोक गाथा का गायन करते हैं, ये जो है भरथरी का गायन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, मेघदूत के छत्तीसगढ़ी अनुवाद के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो ये मेघदूत है ये किसकी रचना है, ये जो है कवि कालिदास की रचना है, कवि कालिदास। तो ये जो कवि कालिदास की जो रचना है मेघदूत, तो इसकी जो छत्तीसगढ़ी अनुवाद, ये छत्तीसगढ़ी जो में अनुवाद किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित मुकुटधर पांडे ने। तो जो ये पंडित मुकुटधर पांडे है जिन्होंने मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, पटपर कछार मिट्टी मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी है। तो ये जो पटपर कछार मिट्टी है ये मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेतीली दोमट मिट्टी है। तो ये जो है रेतीली दोमट मिट्टी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सौनाही के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो सौनाही है इसके संबंध में सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है, सौनाही सावन महीने से संबंधित पारंपरिक लोक चित्रकारी है। ये जो है ये सौनाही किससे संबंधित है, ये चित्रकारी से संबंधित है, ये एक भित्ति चित्रकारी है, भित्ति चित्रकारी या चित्रकार। तो जो भित्ति चित्रकारी से या चित्रकारी से संबंधित है, तो जो कथन जे सही है। जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है, इसे घरों के मुख्य द्वार पर बनाया जाता है। तो जो कथन के भी सही है कि जो ये सौनाही में जो चित्रकारी बनाते हैं इसको जो है घरों के मुख्य द्वार पर बनाया जाता है। तो जो कथन के ये भी सही है। उसका जो है कथन एल दिया है, लोक मान्यता में इसे बुरी शक्तियों से रक्षा से जोड़ा जाता है। तो जो कथन एल भी सही हो जाएगा कि जो सौनाही में जो ये भित्ति चित्रकला बनाते हैं कि इसको जो है लोक मान्यता में या लोक मान्य के अकॉर्डिंग इसे जो है बुरी शक्तियों से जोड़ा जाता है या बुरी शक्तियों से रक्षा से, ये जो बुरी शक्तियों के रक्षा से जोड़ा जाता है। तो जो कथन है ये भी सही है। कथन एम में दिया है, सौनाही छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो जो लोक नृत्य नहीं है क्या है, भित्ति चित्रकारी है। तो जो कथन है गलत हो जाएगा। इसमें जो है कथन जे हो गया, के हो गया और एल, ये तीनों सही हैं। जे के एल किसमें दिया, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें जो है केवल कथन जो है जे के और एल सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, संत गहिरा गुरु के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो ये संत गहिरा गुरु है इसके संबंध में सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है, संत गहिरा गुरु का संबंध भगत आंदोलन से था। तो जो कथन ये जे सही है कि जो ये संत गहिरा गुरु है इसका संबंध जो है भगत आंदोलन से था तथा इन्होंने मतलब उन्होंने सनातन संत समाज की स्थापना की थी। तो जो कथन जे सही है कि जो संत गहिरा गुरु का संबंध जो है भगत आंदोलन से संबंधित था और इन्होंने कौन सी जो है सनातन संत समाज की स्थापना की थी। तो जो कथन जे सही है। जिसमें जे नहीं हटा देंगे, जे तो सभी में है तो जे सही है। उसका जो है कथन के दिया है, आदिवासी समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को दूर करने के लिए नशा मुक्ति और मद्यपान के विरोध में एक व्यापक जनजाति जागरूकता अभियान चलाया। तो जो कथन के भी सही हो जाएगा कि जो ये संत गहिरा गुरु जी है इन्होंने आदिवासी समाज में जो व्याप्त जो कुप्रथा है उसको दूर करने के लिए, जैसे नशा मुक्ति हो गया और मद्यपान मतलब शराब के विरोध में एक व्यापक जो है जनजाति जागरूकता अभियान चलाया था। तो जो कथन के ये भी सही हैं। जे के दोनों सही हैं, जिसमें के नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, उन्होंने सात्विक जीवन के पालन पर बल दिया। तो जो कथन एल भी सही है कि इन्होंने जो है सात्विक जीवन के पालन पर बल दिया था। उसके बाद जो है कथन एम में दिया है, उनका प्रमुख कार्य केवल जो है लोक नृत्य के संरक्षण तक सीमित था। तो जो कथन है गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी जो क्षेत्र है ये प्रमुख कार्य जो है केवल लोक नृत्य तक सीमित नहीं था, बल्कि इन्होंने समाज सुधार में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका था। समाज सुधार के साथ साथ जो है शिक्षाविद भी था, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका दिया और अन्य क्षेत्र में भी इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान था।
ना कि केवल जो है लोक नृत्य के संरक्षण तक। तो जो कथन है गलत हो जाएगा। तो जिसमें एम हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें जो है कथन जे, के और एल सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 है, इन दोनों को सही सुमेलित करना है। कॉलम 1 क्या, ए लखनलाल गुप्त। लखनलाल गुप्त इन्होंने जो है एक लेखक था, आरुख के फूल के लेखक। तो जो है आरुख के फूल के लेखक कौन है, लखनलाल गुप्त। ए का हो जाएगा 2। उसके बाद जो है बी में दिया है गहिरा गुरु या संत गहिरा गुरु। तो संत गहिरा गुरु का संबंध किससे है, तो जो है भगत आंदोलन और जो नशा मुक्ति है इससे संबंध था, या इसका जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान था संत गहिरा गुरु का भगत आंदोलन और जो नशा मुक्ति है उससे संबंधित। तो ये वी का हो जाएगा 4, वी का 4। उसके बाद जो है सी में दिया कुम्हारी। तो कुम्हारी में क्या है, प्रथम शासकीय जो है होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुआ था, कुम्हारी में। तो ये जो है सी का हो जाएगा 1, सी का 1। उसके बाद जो है डी में दिया छत्तीसगढ़ की सिंचित क्षेत्र की क्षमता। तो जो है छत्तीसगढ़ की जो सिंचित क्षमता है ये कितना है, लगभग जो है 36.29% के आसपास। तो ये डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2, ए का 2 जो है सभी में है। बी का 4, बी का 4 जिसमें नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद सी का 1, सी का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और उसके बाद जो है डी का 3 तो ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण से संबंधित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के जो राज्य निर्माण से संबंधित घटना हो गया, उन घटनाओं को जो है काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, या व्यवस्थित क्रम में इसको अरेंज करना है। तो इसमें जो है कथन के में दिया है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। तो जो है छत्तीसगढ़ राज्य की गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। ये हो जाएगा के। उसके बाद कथन एल में दिया है मध्य प्रदेश का गठन। तो जो है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, ये भी 1 नवंबर में हुआ था, 1 नवंबर, लेकिन ये हुआ था 1956 में। मध्य प्रदेश का गठन जो है 1956 में हुआ था। उसके बाद जो है कथन एम में दिया है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित होना। तो ये जो है मध्य प्रदेश जो है पुनर्गठन अधिनियम 2001 कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था अगस्त 2000 में, अगस्त 2000 में पारित हुआ था ये। उसके बाद जो है कथन एन में दिया छत्तीसगढ़ क्षेत्र का मध्य प्रदेश में सम्मिलित होना। तो जैसे ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र का मध्य प्रदेश में सम्मिलित कब हुआ था, तो 1956 में ही हुआ था, 1 नवंबर, ये जो है 1 नवंबर 1956 में ये भी सम्मिलित हुआ था। उसके बाद जो है कथन ओ में दिया छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना। तो जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना ये 1 नवंबर सन 2000 को ही हो गया था इनका स्थापना। और जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र का जो है मध्य प्रदेश में सम्मिलन ये भी जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसी टाइम। अब इसको अरेंज करना है व्यवस्थित क्रम में। इसमें सबसे पहले कौन सा वाला आ जाएगा, ये 1956 वाला। तो 1956 यहाँ भी दिया है 1 नवंबर 1956 और 1 नवंबर 1956 यहाँ भी दिया है। इसमें सबसे पहले किसको ले लेंगे, मध्य प्रदेश गठन वाले को, तो हो जाएगा पहले नंबर पे एल। उसके बाद जो है ये दूसरे नंबर पे इसको ले लेंगे 1 नवंबर 1956 वाले, ये जो एन छत्तीसगढ़ क्षेत्र का मध्य प्रदेश में सम्मिलन, ये हो जाएगा एन दूसरे नंबर पे। अब उसके बाद ये 1956 वाला हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा ये 2000 वाला। अब 2000 में अगस्त पहले आता है, तो अगस्त मतलब ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित होना, तो इसको ले लेंगे पहले नंबर पे, तो हो जाएगा एम अगस्त वाला। उसके बाद नवंबर वाला 1 नवंबर 2000 और 1 नवंबर 2000, तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को पहले नंबर पे रखेंगे। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना को दूसरे नंबर पे, तो इसमें के हो जाएगा पहले नंबर पे, उसके बाद ओ हो जाएगा दूसरे नंबर पे। शुरू में आना चाहिए एल, एल सभी में दिया है, एल के बाद एन, एल के बाद एन, एन भी सभी में दिया है, एन के बाद एम, एन के बाद एम ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। एम के बाद के, एम के बाद के, बी में नहीं है, बी हट जाएगा, और के बाद ओ, तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कथन छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास खनिज संसाधनों के दोहन तथा खनिज आधारित उद्योगों से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। तो जो छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास है किससे जुड़ा हुआ है, खनिज संसाधन
और खनिज संसाधन के दोहन हो गया, और जो खनिज आधारित जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उससे जो है महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। तो जो कथन सही हो जाएगा। अब कारण में दिया गया है छत्तीसगढ़ में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बक्साइट आदि के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये जो यहाँ पे खनिज संसाधन दिए, तो ये खनिज संसाधन में क्या क्या है हमारे यहाँ, कोयला है, लौह अयस्क है, चूना पत्थर है, बक्साइट है आदि के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं। तो कारण भी सही है। और एक कारण जो है ये, इसमें जो ये हमारे छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक विकास है, जो खनिज संसाधन और जो है खनिज आधारित उद्योग पे क्या है डिपेंड है, ये महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। तो जो कारण है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो है ये कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का प्रथम प्राकलन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। तो जो है ये दादा भाई नौरोजी है जिन्होंने भारत में जो है राष्ट्रीय आय हो गया और जो प्रति व्यक्ति आय है उसका प्रथम बार आकलन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, 1947 में भारत के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो ये लॉर्ड माउंटबेटन है, ये सन 1947 में भारत के विभाजन के समय ये भारत का वायसराय था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने किस पूर्ववर्ती शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। ये 1986 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको प्रतिस्थापित किसने किया है? एनईपी 2020 ने। तो जो भारत में कितने बार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुका है? 3 बार। तो पहली बार आया था 1968 में, फिर दूसरी बार जो आया था 1986 में, और फिर अभी तीसरी बार आया 2020 में। तो जो है भारत में जो है 3 बार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुका है। तो ये जो शिक्षा नीति है 2020 वाला, इसको ये किसकी समिति की अध्यक्षता में बना था? ये कस्तूरी रंगन। तो ये जो कस्तूरी रंगन जो समिति है, ये जो कस्तूरी रंगन जो समिति है, कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में ये जो शिक्षा नीति है ये गठित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताना है, या लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। तो जो यकृत क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निर्वात या वैक्यूम में प्रकाश की गति या स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? तो जो निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है और कितनी होती है? होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और वैक्यूम या निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाक्रमों को उनके संबंधित वर्ष से सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, इनको सही सुमेलित करना है। सूची 1 का ए, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था। उसके बाद जो है बी में दिया है चंपारण सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। उसके बाद जो है सी में दिया भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। उसके बाद जो है ये कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, ये कब हुआ आया था? 1946 में। जो है ये 1905 किस में दिया है? 2 में। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद जो है बी में दिया है ये चंपारण सत्याग्रह, ये जो हुआ था 1917। तो 1917 किस में दिया है? 3 में। तो बी का हो जाएगा 3। उसके बाद जो है सी में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1942 1 में है। तो सी का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है डी में दिया है कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1940, किस में दिया है? 4 में। तो डी का हो जाएगा 4।
A का 2 जो है सभी में है। उसके बाद जो है B का 3 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद C का 1 ऑप्शन ए में नहीं है, तो भी हट जाएगा। और D का 4 ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को उनके समान या संवैधानिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो है भारत में जो बजट प्रक्रिया है या प्रोसेस है, उसके निम्नलिखित जो चरण है उसको उनके समान या संवैधानिक जो क्रम है उसमें व्यवस्थित करना है। जो इसमें के में दिया है विनियोग विधेयक का संसद द्वारा पारित होना, एल में दिया है केंद्रीय बजट का संसद में प्रस्तुत किया जाना, एम में दिया है संबंधित मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर लोकसभा में मतदान, और एन में दिया है वित्त विधेयक पर संसद में विचार एवं पारित होना, और ओ में दिया है राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात विधेयक का अधिनियम बनना या एक्ट बनना। तो जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद क्या होता है, पश्चात जो है जो विधेयक है, बिल है, ये बिल किस में बदल जाता है, कानून में। बिल किस में बन जाएगा, कानून में या एक्ट में या अधिनियम में। तो सबसे लास्ट में ओ आना चाहिए, जिसके लास्ट में ओ नहीं है उसको हटा देंगे। बी में नहीं है और सी में नहीं है, बी और सी को हटा दिए, तो ये जो ओ वाला जो है लास्ट में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले क्रम पे क्या आएगा, ये केंद्रीय बजट का संसद में प्रस्तुत किया जाना। तो सबसे पहले क्या होगा, जो केंद्रीय बजट है, ये केंद्र सरकार की जो बजट है उसको कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, संसद में प्रस्तुत किया जाएंगे। तो जगह पहले नंबर पे उसको प्रस्तुत करना। अब जो बजट है उसको किस में प्रेजेंट किए, उसमें संसद में प्रेजेंट करने के बाद क्या होता है, जितने भी मंत्रालय है या संबंधित मंत्रालय है कि अनुदान मांगों पर लोकसभा में मतदान किया जाता है। तो जितने भी अलग अलग मंत्रालय है उसके द्वारा जो क्या किया जाता है, अनुदान मांग है उस पर लोकसभा में मतदान किया जाता है। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे मतदान करना। मतदान करने के बाद क्या होता है, विनियोग विधेयक का संसद द्वारा पारित किया जाना। अब यहाँ पे मतदान होगा, मतदान होने के बाद जो विनियोग विधेयक है वो क्या होगा, संसद द्वारा पारित हो जाएगा। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे संसद द्वारा पारित होना। संसद द्वारा पारित होने के बाद ये विनियोग विधेयक पारित हुआ। उसके बाद क्या होता है, जो वित्त विधेयक है इस पर क्या होगा, संसद में विचार होगा, मतलब चर्चा चलेंगे, फिर उसको भी पारित किया जाएगा। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर अंत में क्या बन जाएगा, ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात विधेयक जो यहाँ पे पास हुआ है, विधेयक से क्या बन जाएगा, ये नियम बन जाएगा या अधिनियम एक्ट बन जाएगा। तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। शुरू में आ जाएगा इसमें एल, दूसरे नंबर पे आ जाएगा एम, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा के, चौथे नंबर पे आ जाएगा इसमें एन, और लास्ट में पाँचवें नंबर पे आ जाएगा ओ। शुरू में एल, जिसमें एल नहीं हटा दिए, एल के बाद एम, तो ए और डी दोनों में है। एम के बाद के, एम के बाद के, डी में नहीं, डी बैठ जाएगा, और के बाद एन के बाद ओ, तो ये ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो ये मौलिक कर्तव्य है उसके संबंध में सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत दिए गए हैं। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है या जो मौलिक कर्तव्य है संविधान की जो भाग 4 है, भाग 4 की जो ए है और उसके जो अनुच्छेद 51A है इसमें ये दिया गया है, ये अंतर्गत दिए गए हैं। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो जो कथन के भी सही हो जाएगा कि जो मौलिक कर्तव्य है 10 मौलिक कर्तव्य को शुरू में जोड़ा गया था, और एक कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो जो कथन के ये भी सही है। जिसमें के नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया, प्रारंभ में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो जो कथन एल भी सही हो जाएगा कि प्रारंभ में या जिस समय ये 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था तो उस समय जो कितना था, 10 मौलिक कर्तव्य था। तो जो कथन एल भी सही है। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो जो कथन में भी सही हो जाएगा कि जो है 46वें जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 उसके द्वारा एक अतिरिक्त मतलब जो शिक्षा की अवसर है उसको जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा के अवसर है उसको जोड़ा गया है। तो जो कथन है ये भी सही है। इसमें सभी कथन सही हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है।
यहाँ पे बताना है कि क्षेत्रफल या एरिया की दृष्टि से विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप क्या है, विश्व का जो है सबसे बड़ी महाद्वीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया है। सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है, कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 है। कॉलम 1 क्या है, ए ढक्कन का पठार। तो जो ढक्कन की पठार, इसकी विशेषता क्या है ढक्कन की पठार की, तो यहाँ पे जो है काली मिट्टी का व्यापक क्षेत्र पाया जाता है ढक्कन के पठार में। तो ये का हो जाएगा 2, काली मिट्टी का व्यापक क्षेत्र। तो ये का हो जाएगा 2। उसके बाद जो है बी में दिया है उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान की विशेषता क्या है, तो उत्तरी मैदान की विशेषता ये है कि यहाँ पे जो है जलोढ़ जो निक्षेपों से निर्मित विस्तृत मैदान है। तो जो जलोढ़ जो मिट्टी है उसके निक्षेप या डिपोजिशन से निर्मित जो है विस्तृत मैदान है, ये उत्तरी मैदान। ये वी का हो जाएगा 1। उसका जो है सी में दिया पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता क्या है, तो जो है अरब सागर हो गया और जो पश्चिमी घाट है इनके बीच स्थित संकीर्ण तटीय क्षेत्र है, जो क्या है पश्चिमी तटीय मैदान। तो सी का हो जाएगा 3, सी का 3। उसके बाद जो है डी में दिया थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल की विशेषता क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है अति अल्प वर्षा होती है, मतलब बहुत कम वर्षा होती है थार मरुस्थल में, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे मरुस्थलीय परिस्थितियाँ दिखाई देती है। तो डी का हो जाएगा ये 4, डी का 4। ए का 2 सभी में दिया है। उसका बी का 1 ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसका जो है सी का 3 ऑप्शन ए में नहीं है, तो हट जाएगा, और डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, कथन नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में खेल आधारित, गतिविधि आधारित एवं बहुस्तरीय शिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। तो जो ये कथन सही हो जाएगा कि जो एनईपी 2020 है इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें प्रावधान ये है कि जो विद्यालयी जो शिक्षा है इसके जो प्रारंभिक वर्षों में, प्रारंभिक वर्ष में जो है खेल आधारित हो गया, गतिविधि आधारित और जो बहुस्तरीय जो शिक्षण है इस पर विशेष बल दिया गया है। तो ये जो कथन है ये सही हो जाएगा। उसका जो है कारण में दिया गया है नई शिक्षा नीति या एनईपी, या इसी को बोल सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। इसमें क्या है ये 5+3+3+4 संरचना के अंतर्गत जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल एवं शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा की संरचना से जोड़ा गया है। ये जो कारण भी सही हो जाएगा। और ये कारण जो है ये जो खेल आधारित हो गया, गतिविधि आधारित हो गया और बहुस्तरीय जो विशेष प्रारंभिक वर्षों में, तो ये किसको फाउंडेशनल बेस्ड स्टेज है इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो कारण भी सही है और ये कथन भी सही, और ये जो कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, लोकसभा के गठन एवं शक्तियों के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन जे दिया है, लोकसभा संसद का निम्न सदन एवं जनता द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। तो जो कथन सही हो जाएगा कि लोकसभा क्या है संसद का, संसद में 2 सदन होता है, एक लोकसभा हो गया और दूसरा जो होता है राज्यसभा। तो ये जो है ये लोकसभा और राज्यसभा होता है, 2 सदन होता है, जिसमें क्या है कि ये लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन है एवं जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। तो जो जनता के द्वारा एमपी चुना जाता है, सांसद चुना जाता है, उन लोग कहाँ पे जाके बैठते हैं, लोकसभा में। तो जो कथन जे ये सही है, जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है, संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है, जबकि ये जो राज्यसभा क्या है ये उच्च सदन है और स्थायी सदन है, और ये इसकी जो प्रधान जो है अनुच्छेद 80 में दिया गया है राज्यसभा के बारे में, जबकि जो है अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। तो जो कथन के ये भी सही है, जिसमें के नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है के तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के आधार पर होता है। जो है सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार मतलब जो है जो 18 वर्ष का हो चुके हैं और जो अपना जो है जो उसमें पंजीयन करा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, वो क्या होते हैं, ये मत अधिकार का जो मत अधिकार के आधार पर होता है। तो जो कथन एल ए भी सही है। उसका जो है कथन एम दिया है, धन विधेयक या मनी बिल केवल लोकसभा में ही
पुनः स्थापित या पेश किया जा सकता है। तो जो कथन है में भी सही हो जाएगा कि जो मनी बिल या धन विधेयक क्या होता है, केवल लोकसभा में ही पुनः उसको स्थापित या पेश किया जा सकता है। तो जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। इसमें सभी कथन सही हैं, तो जो ऑप्शन ए भी हट जाएगा। इसमें सभी कथन सही हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें उपरोक्त सभी कथन सही हैं।